नमस्कार मित्रों, आज हम लेकर आए आपके लिए दूसरा पार्ट। इससे पहले हमने पहला पार्ट आपको कंप्लीट करवाया था। इसके अलावा जो भी आपके बोर्ड की एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम यहाँ रिवीजन के तौर पर करवा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 12वीं क्लास संस्कृत के स्टूडेंट के लिए। एक बात और ख़ास बात यह है कि यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो, जैसे अभी आप नोट्स देख रहे हो, कोई भी टॉपिक्स है आपके, सब टॉपिक्स के आपको नोट्स भी मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में, लेकिन वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन मिशन करियर क्लासेस पे मिलेंगे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन करियर क्लासेस। जैसा कि स्क्रीन पर आपको लोगो दिख रहा है, ये हमारा ऐप है। इस ऐप को आप डाउनलोड करिए और इस पर आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, आप टेस्ट दे सकते हो। जैसे मान लो आपने संधि का टेस्ट दिया, तो संधि का टेस्ट देने के तुरंत बाद में आपको रिजल्ट मिल जाएगा, यानी कि जैसे ही आपने सबमिट किया 1 मिनट में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ऐसे ही आपने जैसे मान लो छंद का दिया, अलंकार का दिया, ठीक है, संस्कृत साहित्य का टेस्ट दिया, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। उनकी पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो तो पीडीएफ नोट्स आपको उसी ऐप पर मिलेंगे, ठीक है। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको वहाँ डैशबोर्ड पर फ्लैश हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, आज का हम दूसरा पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जितने भी प्रश्न संभावित हैं एग्जाम की दृष्टि से, वो सारे प्रश्न हमने यहाँ पर रखने का प्रयास किया है। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ दिख रहा है रघुकौत संवाद है, पाठ है आपका। और रघुकौत संवाद जो पाठ है वो महाकवि कालिदास जी द्वारा लिखित है। ये रघुवंश महाकाव्य हमारा बहुत ही फेमस है, उसी से लिया गया है, उसके 5वें सर्ग से लिया है। और इसमें रघुवंश में सर्गों की बात करें तो इसमें कुल आपके 19 सर्ग हैं, और ये आपका जो पाठ है ये 5वें सर्ग से लिया है, ठीक है। चलिए पहला सवाल है हमारा, वर्तन्तु शिष्य है के अस्ति। वर्तन्तु शिष्य है के अस्ति, यानी वर्तन्तु का शिष्य कौन है, वर्तन्तु का शिष्य कौन है, ये हमारा प्रश्न है। मैं यहाँ पर जितने भी सवाल हैं उनका हिंदी अर्थ बताऊंगा और जो उत्तर है उसका भी हिंदी अर्थ बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं कि ये प्रश्न क्या पूछ रहा है और जो उत्तर हम लिख रहे हैं उसका मतलब क्या है। यदि दोनों का मतलब आप समझ जाते हो तो ये मानकर चलो आप चुटकियों में याद कर लोगे, फटाफट याद कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यदि आपको कोई भी टॉपिक कठिन लग रहा है तो आप फटाफट कमेंट में बता दीजिए हमें, उस पर हम बहुत ही सरल तरीका से वीडियो बना देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा पार्ट है हमारा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है, वर्तन्तु शिष्य के अस्ति। वर्तन्तु का शिष्य कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौत्स है, यानी जो वर्तन्तु ऋषि है उनका जो शिष्य है वो है कौत्स, ठीक है। ये आपने पाठ पढ़ा होगा तो उससे आपको पता लगा होगा। इसके बाद में हमारा सेकंड सवाल है, क्षितीशः कस्मिन् समग्र कोशम दत्तवान। क्षितीशः कस्मिन् समग्र कोशम दत्तवान। अब यहां पर एक शब्द आया क्षितीशम, तो यहां देखिए क्षितीशम यानी राजा होता है बच्चों। क्षितीशम यानी क्या होता है, राजा। तो राजा कस्मिन यानी किसमें, समग्र कोशम यानी पूरे अपने खजाने को, दत्तवान यानी दे दिया, यानी राजा ने अपने संपूर्ण धन को या संपूर्ण खजाने को दे दिया। कहां पर दे दिया भाई, ऐसे। अब यह क्षितीशम जो शब्द है ये राजा रघु के लिए आया है, यानी रघु के पास में जो कुछ भी था उन्होंने संपूर्ण अपने खजाने को किस में दे दिया, तो उत्तर हो जाएगा विश्वजिति अध्वरे, यानी विश्वजित नामक अध्वरे यानी यज्ञ में। उन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ किया था, उस विश्वजित नामक यज्ञ में संपूर्ण दान कर दिया उन्होंने, ठीक है। कुछ भी उनके पास शेष नहीं बचा। अगला सवाल है, शेष है इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। यानी कि शेष है जो शब्द है इसका विलोम शब्द आपको बताना है, ठीक है, विलोम शब्द। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा बच्चों निःशेष है। शेष है का विलोम शब्द निःशेष होगा, इसमें मिस्टेक कर सकते थे आप, इसलिए हमने इसको यहां पर रखा है। अगला सवाल है हमारा, देखिए, उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्स्य है प्रपेदे इत्यत्र कर्तृक्रिया पद चयनम कुरुत है। ये एक वाक्य है हमारा, उपात्त विद्यो गुरुदक्षिणार्थी कौत्सः प्रपेदे। उपात्त विद्यो का मतलब होता है बच्चों विद्या को प्राप्त किया हुआ, उपात्त विद्या गुरु दक्षिणार्थी, और गुरु के लिए दक्षिणा देने का जो इच्छुक कौन, वर्तन्तु शिष्य कौत्स प्रपेदे। प्रपेदे का यहां पर क्या मतलब है बच्चों बताइए, प्रपेदे का अर्थ होता है बच्चों पहुंचा, क्या, पहुंचा। तो यहां पर इसका मतलब हो गया कि विद्या को प्राप्त किया हुआ गुरु दक्षिणा देने का इच्छुक कौत्स पहुंचा, ऐसा ये वाक्य है। अब इस वाक्य में हमें कर्ता बताना है और क्रिया बतानी है।
तो यहां पर कर्ता तो हो जाएगा, उत्तर में कौत्स है, तो आप लिखोगे उत्तर कौत्सः इति कर्ता, और प्रपेदे इति क्रिया, प्रपेदे यहां पर क्रिया है, अर्थ होता है पहुंचा। ठीक है, अगला सवाल है निःशेष कोश जातम, निःशेष कोश जातम इत्यत्र कै विशेष्य किम च विशेषणम। यहां पर बच्चों दो बात बतानी है आपको, एक तो विशेष्य बताना है और दूसरा विशेषण बताना है। अब ये आप कैसे कर सकोगे, इसके लिए आपको ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जो शब्द आपके लिए दिया जा रहा है उसका अर्थ आपको आना चाहिए, तभी आप इसका आंसर कर सकोगे। यदि आपको अर्थ नहीं आता है तो आप किसी भी स्थिति में इसको सही नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो आपको यहां पर पता रहना चाहिए कि निःशेष कोश जातम जो शब्द है हमारा, इसका क्या अर्थ है। तो बताइए आप, निःशेष, अभी मैंने आपको बताया था कि निःशेष का मतलब क्या होता है, यानी निःशेष का मतलब आपको बताया ना, विशेष का हमने विलोम शब्द बताया था निःशेष, तो हम कह सकते हैं निःशेष का मतलब संपूर्ण कह सकते हैं। निःशेष यानी संपूर्ण और शेष यानी जो बचा हुआ रहता है। तो संपूर्ण जो आपका कोश है यानी धनराशि है उसकी बात है। तो निःशेष कोश जातम, संपूर्ण धनराशि, ऐसा अर्थ निकलेगा इसका। तो यहां पर आपको विशेष्य बताना होगा और विशेषण। विशेषण वो होता है जो किसी की विशेषता होती है, किसी का गुण होता है। जैसे हमने कहा कि काला आदमी, तो आदमी की विशेषता काला है। हमने कहा कि काली गाय, तो यहां पर गाय की विशेषता है काली, तो काली जो है ये विशेषण है और जो गाय है वो विशेष्य है। तो यहां पर बताइए, इसी तरह उत्तर हो जाएगा निःशेष इति विशेषणम, निःशेष विशेषण हो जाएगा और जो कोश जातम है वो विशेष्य हो जाएगा। कोश जातम यानी विशेष्य हो जाएगा ये आपका। बात समझ रहे हैं कि नहीं? कोश जातम तो यानी कि निःशेष का मतलब तो हो गया आपका संपूर्ण धनराशि। तो धनराशि कैसी है? संपूर्ण। ठीक है, धनराशि कैसी है? संपूर्ण। तो धनराशि की विशेषता है संपूर्णता, जो धनराशि है उसकी विशेषता संपूर्णता है, इसलिए यहां पर कोश जातम तो हो जाएगा विशेष्य और निःशेष हो जाएगा विशेषणम। ये थोड़ा सा हमने इसलिए समझाया है क्योंकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और आगे ऐसे कोई प्रश्न आएंगे तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगला सवाल, तमक्षितिशम, तमक्षितिशम, यहां देखिए कह रहे हैं कि इत्यत्र सर्वनाम पद चिनुत, यहां पर सर्वनाम पद आपको बताना है। अब यहां पर बच्चों क्षितिशम शब्द आया, क्षितिशम, तो क्षितिशम का अर्थ होता है पृथ्वीपति। क्या अर्थ होता है? पृथ्वीपति, या फिर आप राजा भी कह सकते हो। तो यहां पर तम आया है एक शब्द, तम यानी उसको, क्षितिशम, ठीक है, वो राजा को। तो यहां पर आपको क्या बताना है? सर्वनाम पद का चयन करना है। अब सर्वनाम आप क्या होता है जानते होंगे, संज्ञा या मतलब उसके स्थान पे जो आते हैं ना आप, यानी संज्ञा को हटा के जब किसी दूसरे शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है आपका। जैसे हमने कहा कि राम जाता है, हमने राम को हटा के कहा कि वह जाता है, तो वह जो शब्द है ये सर्वनाम है। इसी प्रकार यहां पर हमारा सर्वनाम होगा तम। क्या होगा बच्चों? तम। तो यहां सर्वनाम पूछा जा रहा है तो उत्तर लिखोगे तम। अगला सवाल है, अनर्गशील है के आसीत, अनर्गशील है के आसीत। देखो कितना अच्छा सवाल है, अनर्गशील है के आसीत। अब अनर्गशील क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अनर्गशील का अर्थ होता है बच्चों असाधारण या असाधारण आचरण वाला। अनर्गशील यानी हम कह सकते हैं असाधारण आचरण वाला या पर श्रेष्ठ स्वभाव वाला जो होता है उसको कहते हैं अनर्गशील। बात समझ में आई? अनर्गशील का मतलब जो अच्छे स्वभाव का होता हो, श्रेष्ठ स्वभाव वाला होता हो या असाधारण आचरण वाला होता हो, उसको अनर्गशील कहेंगे। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? अनर्गशील वाला कौन था? उत्तर हो जाएगा रघु। इस पाठ के हिसाब से रघु उत्तर है इसका। ठीक है, अगला सवाल, प्रख्यात है इत्यस्य पदस्य पर्याय पदम किम। प्रख्यात है जो आपका पद है इसका पर्यायवाची लिखना है, प्रख्यात है। अब प्रख्यात है तो आप जानते ही हैं अभी, प्रख्यात है तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा प्रकाश है। क्या हो जाएगा? प्रकाश है। प्रकाश है का मतलब यहाँ प्रसिद्ध मान लो एक तरह से आप, ठीक है। तो पर्यायवाची पूछ रहा है तो प्रख्यात हो जाएगा। प्रख्यात का मतलब भी वही प्रसिद्ध होता है आपका, फेमस होना। अगला सवाल, अनर्गशील है रघु इत्यत्र कै विशेष्य। अब देखो यहां पर रघु अनर्गशील है, तो यहां पर अनर्गशील का मतलब होता है श्रेष्ठ स्वभाव वाला। कौन है? रघु। तो किसकी विशेषता है? रघु की। तो रघु की विशेषता है श्रेष्ठ स्वभाव वाला।
तो रघु यहां पर विशेष्य होगा और अनर्गशील जो है वो आपका विशेषण होगा। क्लियर है बच्चों? बिल्कुल, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप बता दीजिए। हमने बहुत अच्छे से आपको मेहनत करके ये नोट्स तैयार किए हैं। तो पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो तो प्ले स्टोर पर जाइए और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मिशन कैरियर क्लासेज, ठीक है, स्क्रीन पे आपको लोगो दिख रहा है, फटाफट डाउनलोड कर लीजिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि सबके लिए फायदा मिलना चाहिए। ठीक, चलिए अगला सवाल हो जाएगा। तो यहां पर ये 9वें क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा आपका कि जो अनर्गशील रघु है, ठीक है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला रघु है, ये तो इसका अर्थ है, इसमें विशेष्य हो जाएगा रघु। अगला सवाल है विषाम पति ही के आसीत, विषाम पति ही के आसीत। अब पहले तो आपको विषाम पति का अर्थ पता होना चाहिए बच्चों, तभी तो आप इसका उत्तर कर सकोगे। तो विषाम पति का अर्थ होता है प्रजा का स्वामी, ठीक है। विषाम पति यानी प्रजा का स्वामी कौन था? विषाम पति का मतलब प्रजा का स्वामी कौन था? तो उत्तर हो जाएगा रघु। ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके आएंगे निश्चित रूप से। अब ये सवाल आपको ऑब्जेक्टिव रूप में भी आ सकते हैं, एक लाइन वाले भी आ सकते हैं, लघुत्रात्मक वाले भी आ सकते हैं, किसी भी रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन सवाल आएंगे जरूर। बोर्ड के एग्जाम 2022 में आपको इन्हीं में से प्रश्न मिलेंगे, ये हमारी गारंटी है बच्चों। काफी मेहनत से हमने आपको ये प्रश्न तैयार किए हैं। अगला सवाल है रघु केन प्रकारेण कौत्सम निवेदितवान। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि रघु किस प्रकार से कौत्स को निवेदन किया, रघु ने किस प्रकार से कौत्स से निवेदन किया। बात समझ गए? कौत्स से निवेदन किस प्रकार से किया भाई, यानी कैसे किया, उसका तरीका क्या था, वो इसमें हमें बताना होता है। तो चलिए मैं बताता हूं आपको। उत्तर में लिखा है रघु कौत्सम यथा शास्त्रम पूजयित्वा अंजलि बद्धो भूत्वा निवेदितवान। यानी कौत्स का उन्होंने कैसे सत्कार किया है, किस प्रकार सम्मान किया है, उसको लिख रहे हैं कि रघु ने कौत्स का शास्त्रों के अनुसार पूजन करके हाथ जोड़ करके निवेदन किया। देखो लिखा है रघु कौत्सम यथा शास्त्रम, जैसा शास्त्र में बताया गया है उसी प्रकार से पूजयित्वा यानी पूजा करके, अंजलि बद्धो का मतलब हाथ जोड़ करके, भूत्वा यानी होकर के, निवेदितवान यानी निवेदन किया, हाथ जोड़कर खड़े होकर निवेदन करने लगे ऐसे। अगला सवाल देखिए बच्चों, विषाम पति ही कृतांजलि ही इत्युवाच इत्यत्र क्रियापद चयनम कुरुते। यहां पर क्रियापद बताना है आपको। विषाम पति कृतांजलि, तो विषाम पति का अर्थ आपको पता ही है, और यहां पर एक शब्द आया है नया कृतांजलि ही। कृतांजलि का मतलब हाथ जोड़ते हुए, उवाच यानी बोला, इस प्रकार बोला, यानी जो राजा था वो हाथ जोड़कर इस प्रकार बोला। तो यहां पर जो क्रिया है वो है उवाच, क्योंकि उवाच का अर्थ होता है बोला, ठीक है, तो ये क्रिया हो गई, तो उवाच अर्थ हो जाएगा उवाच। अगला सवाल है विधिज्ञ विषाम पति इत्यत्र किम विशेषण पदम। यहां पर विशेषण पद आपको बताना है। अब देखो पहले तो आप समझिए, यहां पर विषाम पति का अर्थ आपको बता ही दिया, प्रजा का स्वामी, ठीक है, और विधिज्ञ का मतलब होता है जो शास्त्र विधि को जानने वाला होता है, विधि को जानने वाला होता है। तो राजा जो है विषामपति, उसकी विशेषता है विधिज्ञ है। बात समझ रहे हैं? तो विधिज्ञ यहां पर विशेषण है, और किसकी विशेषता? ये विषामपति की। तो विषामपति विशेष्य है, लेकिन हमसे विशेषण पूछ रहे हैं, इसलिए विधिज्ञ। यदि विशेष्य पूछते तो आपका विषामपति उत्तर लिखना होता। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 14 नंबर। देखिए एक एक प्रश्न को मैं अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरा वीडियो देखना है, बीच में आपको काटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हम दे रहे हैं यहाँ पर। 14वें नंबर का प्रश्न देखिए, तम तपोधनम इत्यत्र सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखत। यहां पर कह रहे हैं कि तम तपोधनम, यहां पर जो सर्वनाम पद है, सर्वनाम पद कौन सा है पहले तो ये बताइए। तो बच्चों यहां पर सर्वनाम पद है आपका तम। कौन सा है? तम। अब इस तम के स्थान पे आपको संज्ञा पद लिखना है। मैंने आपसे एक वाक्य बताया था, जैसे हमने कहा कि राम है गृहम गच्छति। देखो राम है, एक क्लियर कर रहा हूं मैं इसको आपको, राम है गृहम गच्छति। एक बात आप समझिए, राम है गृहम गच्छति, यहां पर राम करता है। क्या है? राम करता। अब इस राम कर्ता को हम संज्ञा भी कह सकते हैं भाई, संज्ञा नाम किसी का भी हो, जितने भी नाम है स्थान है सब संज्ञा में आते हैं। अब इस नाम को मैं हटा रहा हूं, अब मैंने ये राम यहां से नाम हटा दिया, ठीक है। अब गृहम गच्छति लिख रहा है, तो मैंने यहां पर लिख दिया से है। क्या लिख दिया? से है। किसको हटा के लिखा है मैंने? ये से है, राम है को हटा के। बात समझ रहे हैं?
तो रामे को हटा के मैंने जो सह लिखा है, ये सह जो है ये राम शब्द को हटाया है, यानी कि राम शब्द जो था वो संज्ञा शब्द था, तो संज्ञा शब्द को हटा के मैंने दूसरा शब्द का प्रयोग किया है। जो शब्द आया है नया वो आपका सर्वनाम कहलाएगा। तो सह जो शब्द है वो सर्वनाम है, क्योंकि संज्ञा को हटा के जो हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम होता है। तो सह गृहम गच्छति यानी वह घर जाता है। तो इसी तरह यहां पर तम जो शब्द है वो आपका क्या है, सर्वनाम पद है। तो आपको यहां पर क्या बताना है, संज्ञा पद। जैसे राम है, इसी तरह आपको बताना है कि यहां तम की जगह क्या होगा, तो यहां पर होगा कौत्सम। तम की जगह क्या होगा, कौत्सम। बात समझ रहे हैं ना, कौत्सम होगा। ऐसे हम इसलिए बता रहे हैं कि भाई आपको क्लियर हो जाए, आपको कंफ्यूजन नहीं रहे, एग्जाम में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आए, क्योंकि सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी यहीं से होगी। 1 अप्रैल को आपका संस्कृत का पेपर होगा राजस्थान में। चलिए अगला सवाल देखते हैं यहां से। कुशलतायाः विषये कः पृच्छति, कुशलता के विषय में कौन पूछता है। एकदम सिंपल है, कोई खास इसमें ज्यादा बात नहीं है। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा रघु। रघु पूछता है किससे, कौत्स से, कुशलता के बारे में। ठीक है, ऐसे। अगला सवाल, सूर्य है कम क्रियाशीलम करोति, यानी जो सूर्य है वो किसको क्रियाशील करता है। सूर्य जो होता है वो क्रियाशील किसको करता है, ऐसा यहां पर प्रश्न है। तो आपको बताना है किसको करता है, सूर्य किसको क्रियाशील करता है। तो उत्तर में लिखा है सूर्य है स्वप्रकाशेन जगत क्रियाशीलम करोति। बहुत ही स्पष्ट भाषा में लिखा है हमने कि सूर्य अपने प्रकाश के माध्यम से जगत यानी संसार को क्रियाशील करता है, एक्टिव करता है, सक्रिय स्थिति में करता है। कौन, सूर्य। तभी तो कहते हैं कि सूर्य उदय हो गया भैया, सूरज निकल गया, अब तो जग जाओ, ऐसा। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है, त्वया ज्ञानमशेषमाप्तम इत्यत्र क्रियापद चयनम कुरुतः। त्वया ज्ञानम अशेषम आप्तम, ऐसा यहां पर हमसे पूछ रहे हैं। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, इसमें क्रियापद बताना है, यानी कि आपको क्रियापद बताना है इसमें। तो क्रियापद सिंपल है, लास्ट में लिख रहा है आप्तम। आप्तम यानी प्राप्त होना होता है। तो आप्तम जो है यही तो क्रियापद है। ठीक है, एक तो लिख रहा है त्वया, ठीक है, इसके बाद में लिख रहा है ज्ञानम और फिर लिख रहा है अशेषम। तो अशेषम ज्ञानम, ठीक है, उसके बाद में लिख रहा है आप्तम। आप्तम का प्राप्त किया हुआ, आप्तम यानी प्राप्त किया। ठीक है, तो आप्तम जो लिखा है लास्ट में यही क्रियापद है और यही आपसे पूछ रहा है सवाल। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है, ते गुरुहु इत्यत्र ते सर्वनाम पद स्थाने या ते सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। यहां कह रहे हैं कि ते गुरुहु, यहां पर ते सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये पूछा गया था रघु के द्वारा कि तुम्हारे गुरुजी तो ठीक है ना, ऐसे। तो तुम्हारे जो ते लिखा है, तेरे गुरु या तुम्हारे गुरु, ये किसके लिए आया है। तो ये आया है बच्चों कौत्स के लिए। तो लिखना होगा कौत्साय। कौत्साय यानी कौत्स के गुरु की बात चल रही थी वहां पर। तो ते शब्द आपका क्या है, सर्वनाम है। तो इसको आपको बताना है कि ये सर्वनाम जो ते शब्द आया वो किसकी जगह पर है, ऐसे। ठीक है, अगला सवाल, राजानम कृतार्थम कर्तुम वनात् कः आगते है। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। पहले तो आप सबसे पहले इसको समझें। राजानम कृतार्थम यानी राजा को कृतार्थ करने के लिए वन से कौन आया। एकदम सिंपल है, देखा जाए तो राजा को कृतार्थ करने के लिए, धन्य करने के लिए वन से कौन आया। तो बताइए कौत्स है। उत्तर हो जाएगा कौत्स है। कौत्स ही तो आया था। अरे अपने गुरुजी ने तो भेजा था, वर्तंतु का शिष्य कौत्स आया था रघु के पास। क्यों आया था, दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। भाई समझ गए बात को, ऐसे कहानी तो पढ़ी ली होगी आपने। अगला सवाल, कस्य मन है केन ने तृप्तम, यानी किसका मन किससे तृप्त नहीं हुआ। कस्य मन है यानी किसका मन, केन ने तृप्तम किससे तृप्त नहीं हुआ। बताइए, उत्तर हो जाएगा बच्चों नृपस्य रघोः मन है, यानी राजा रघु का मन कौत्सस्य आगमनेन एव न तृप्तम, कौत्स के आने मात्र से ही तृप्त नहीं हुआ। बात समझे, यानी राजा रघु का मन कौत्स के आने से ही तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि उसके मन में तो डाउट था कि भाई पता नहीं क्यों आया है, कोई बात होगी क्या, उनको चाहिए, कोई बड़ी बात तो नहीं है, कोई और क्या बात हो सकती है। ऐसे कई प्रकार के सवाल आते हैं जब कोई भी व्यक्ति अचानक आपके घर आता है, कोई मेहमान अतिथि वगैरह, तो हमारे दिमाग में कई सवाल होते हैं। तो हम पूछते हैं कि भाई कैसे आना हुआ, कोई विशेष काम था क्या, कोई मतलब क्या बात थी, ऐसे। तो ऐसे उनके दिमाग में चल रहा था, इसलिए वो संतुष्ट नहीं थे उनके आने से।
अगला सवाल अगला सवाल हम देखते हैं, मनो नियोग क्रियोत्सुकम इत्यत्र विशेषणम किम। देखो कितना बढ़िया सवाल है। कह रहे हैं कि मनो नियोग क्रियोत्सुकम, यहां पर आपको विशेषण बताना है कि विशेषण पद कौन सा है। इसमें क्या बताना है? विशेषण पद बताना है। अब देखो यहां लिख रहा है मनो नियोग क्रियोत्सुकम, तो मनो तो यानी मन होता है, और नियोग क्रिया का मतलब आज्ञा से होता है। नियोग क्रिया यानी आज्ञा, और उत्सुकम यानी उत्कंठित, यानी मन जो है वो आज्ञा से उत्कंठित, ऐसा। तो यहां पर विशेषण हो जाएगा नियोग क्रियोत्सुकम। नियोग क्रियोत्सुकम, ऐसा था मन, ठीक है, यानी मन हमारा ऐसा था, आज्ञा से उत्कंठित था, आज्ञा के लिए उत्कंठित था, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं कि उसने वहां पर कहा था कि हे प्रशंसनीय, कैसे कहा था कि हे प्रशंसनीय, आपके आने मात्र से मैं संतुष्ट नहीं हूं, अपितु मेरा जो मन है वो आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए उत्कंठित हो रहा है, ऐसे कहा था उसने। तो यहां पर नियोग क्रिया या उत्सुकम जो है ये विशेषण है पूरे के पूरे, ठीक है। और किसके? मन के। तो मन विशेष्य है, लेकिन विशेषण पूछ रहे हैं आपसे। तो आगे चलिए, तवारहतो नाभिगमेन तृप्तम इति कह कमः कथयति। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसको आप तभी कर सकते हो ही जब आपको थोड़ा पाठ की जानकारी हो, पाठ के बारे में आपको पता हो ढंग से। तवारहतो नाभिगमेन तृप्तम, तवारहतो नाभिगमेन तृप्तम, तब यानी तुम्हारा, अर्हत का मतलब क्या होता है? अर्हत यानी प्रशंसनीय, अर्हत यानी प्रशंसनीय होता है बच्चों। और फिर लिख रहा है न यानी नहीं, अभिगमेन यानी होता है आगमन से, तृप्तम यानी तृप्त होना, ठीक है, या फिर संतुष्ट होना। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे या प्रशंसनीय, आपके प्रशंसनीय, आपके, ऐसे कह सकते हैं। अभिगमेन तृप्तम ने, मैं आने से अभिगमन यानी तृप्त नहीं हूं, यानी तो हे प्रशंसनीय मैं तुम्हारे आगमन से तृप्त नहीं हुआ हूं। इति कह कम कथयति, ऐसा किसने कहा होगा बताइए, आप अंदाजा लगाइए। तो ऐसा रघु ने कहा था, पता है आपको, कहानी में पढ़ा होगा, रघु ने ही तो कहा था। किससे कहा था? कौत्सम। तो रघु कौत्सम प्रति कथयति, ऐसा उत्तर लिखना होगा। तभी तो कहा उसने कि मैं आपके आने मात्र से संतुष्ट नहीं हूं, बल्कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूं, उत्कंठित हूं कि आज्ञा दीजिए आप। तो आगे चलिए, अगला सवाल है 23 नंबर। रघो हो उदाराम गाम निशम्य कह अवोचत। बहुत ही अच्छा है। रघु की उदार वाणी को सुनकर के कह अवोचत, यानी कौन बोला? कौत्स है, कौत्स बोला। क्या? कौत्स है। तो यहां पर क्या होगा? कौत्स से उत्तर हो जाएगा, सिंपल है एकदम, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। रघु की उदार वाणी को सुनकर किसने कहा या कौन बोला? उत्तर होगा कौत्स है। आगे चलिए, अगला है वर्तन्तु शिष्य है कदा दुर्बलाशय अभवत। देखिए ये भी बहुत बढ़िया सवाल है। वर्तन्तु शिष्य यानी वर्तन्तु का शिष्य कब दुर्बल आशा वाला हो गया, यानी निराश हो गया। वर्तन्तु का शिष्य कब निराश हो गया? बताइए, आपने कहानी में सुना होगा, कब निराश हुआ वो? रघु के यहां गया था, रघु को देख के कब निराश हुआ वो? उत्तर देखते हैं यहां पर। तो उत्तर समझो, लिखते हैं वर्तन्तु शिष्य रघो हो अर्घ्य पात्रम दृष्ट्वा दुर्बलाशय अभवत। अब देखो कितनी बढ़िया बात है, यहां पर कह रहे हैं कि वर्तन्तु का जो शिष्य था वो रघु के अर्घ्य पात्र को देख करके निराश हो गया। अर्घ्य पात्र, जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उनको अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनके पैर धोते हैं, ठीक है, ऐसे। तो वो अर्घ्य पात्र लेकर आए थे मिट्टी का, और पहले वो सोने का लाते थे। उससे उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जब कोई व्यक्ति सोने की जगह मिट्टी का अर्घ्य पात्र लेके आ रहा है तो समझ लो इसके घर में सब कुछ खत्म हो चुका है, यानी कि अब इनके पास देने को कुछ नहीं है। तो मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, यहां से मेरी जो आशा है वो यहां पर पूर्ण नहीं हो सकती है, ऐसा वो मन में सोच रहे हैं। कौत्स, समझ रहे बात को? ऐसा मन में सोच रहे हैं। तो ये आपको यहां पर समझना है इस तरह से। वर्तन्तु शिष्य कदा दुर्बलाशय अभवत, तो जब उसने अर्घ्य पात्र देखा मिट्टी का, ठीक है, तभी समझ गया कि अब मेरी इच्छा यहां से पूरी नहीं हो सकती है भाई, ऐसे। आगे चलिए, अगला सवाल है 25 नंबर। उदाराम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम किम। उदाराम का विलोम पद होगा अनुदाराम, यानी अनुदाराम, ने उदार अनुदार, तो अनुदाराम उत्तर हो जाएगा।
उदार स्वभाव जानते ही हैं आप, उसका उल्टा हो जाएगा अनुदार। क्लियर है? आगे चलिए, अगला है 26 नंबर। वर्तन्तु शिष्य है तम इति अवोचत, वर्तन्तु शिष्य उसको इस प्रकार बोला। इत्यत्र कर्तृ क्रियापद चयनम, यहां पर आपको दो चीज बतानी है, एक तो कर्ता बताना है, एक क्रिया बतानी है। तो वर्तन्तु शिष्य तो हो जाएगा आपका कर्ता, सिंपल है, और अवोचत हो जाएगा आपका क्रिया, यानी बोला या कहा। ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर का। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक, चलिए अब 27 नंबर का प्रश्न देखते हैं। रघुः कीदृशे पात्रे अर्घ्यम निहितवान। अब ये देखिए, ये तो आपको याद होगा बच्चों, आप फटाफट कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें इतने सवाल अच्छे से आ रहे थे, और ये हमारा जो प्रयास है वो आपको कैसा लग रहा है, ये भी हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। और भी आपके कोई सजेशन है, आपकी कोई और डिमांड है, तो आप वो भी बताएं, जिससे कि हम इसमें आगे सुधार कर सकें। तो सवाल आप समझ लीजिए, रघु कीदृश यानी रघु किस प्रकार के पात्र में अर्घ्यम निहितवान अर्घ लेके आया। तो उत्तर हो जाएगा मृण्मये, मृण्मये पात्रे, मिट्टी के पात्र में लाया भैया। किसमें? मिट्टी के पात्र में लेकर आया। किसमें? मिट्टी के पात्र में। ठीक है, आगे चलिए। अगला है अनर्गशील है, यशसा प्रकाश है, कस्य विशेषणे स्तः। अनर्गशील है, यशसा प्रकाश है, ये जो आपके शब्द हैं ये किसके विशेषण हैं? बताइए किसके विशेषण हैं? आपने पढ़ा होगा पाठ, इनका अर्थ आपको पता होगा, मैं आपको काफी देर से बता रहा हूं। तो यहां पर मैं उत्तर बताता हूं, रघु। ये जो शब्द हैं ये रघु के विशेषण हैं। किसके विशेषण है बच्चों? रघु के विशेषण हैं। ठीक है, आगे चलिए। अगला सवाल है मान धनाग्रयाहि कस्य विशेषणम। मान धनाग्रयाहि कस्य विशेषणम। अब मान धनाग्रयाहि क्या है ये आप जानते होंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं कि मान धनाग्रयाहि, जिनके लिए मान ही सबसे बड़ा धन है, सम्मान। ठीक है, तो ये किसके लिए आया है, या फिर ये हम कह सकते हैं किसका विशेषण है? किसके लिए आया वही बात है वो तो विशेषण क्या है, ये किसका विशेषण है, ये आपको बताना है। उत्तर हो जाएगा रघु हो, रघु के लिए आया है, यानी रघु का विशेषण है। ठीक है, उनके लिए मान या सम्मान ही सबसे अग्रणीय या सबसे बढ़कर के उनका धन होता है। उनके लिए धन माना जाता है, सबसे बड़ा धन है, ऐसे मान लो आप। जितने भी धन दौलत सब है उसमें मान सबसे ऊपर है, सर्वोपरि मान को माना है उन्होंने। किसको? मान को। ऐसे यहां पर बताया जा रहा है। आगे चलिए, आगे देखिए, यहां पर देखते हैं 30 नंबर का। मंत्रकृताम ऋषिणाम अग्रणी क्या है, यानी मंत्रकृताम जो ऋषि हैं, मंत्रकृत या मंत्र दृष्टा जो ऋषि हैं, उनमें अग्रणी कौन है, यानी अग्रणी किसे माना जाता है। तो उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका गुरु वर्तन्तु, यानी उत्तर क्या हो जाएगा? गुरु वर्तन्तु को माना जाता है। ठीक है, मंत्रकृताम ऋषि, जो मंत्रकृत ऋषि हैं उनमें आगे किसको मानते हैं सर्वोपरि, तो उत्तर होगा गुरु वर्तन्तु। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है उदाराम गाम इत अनयो किम विशेषणम। उदाराम गाम इत्यनयो, इन दोनों में किम विशेषणम, विशेषण क्या है, ऐसे आपको बताना है। तो यहां पर आपको क्या बताना है बच्चों? विशेषण बताना है। तो बताइए विशेषण फटाफट। चलिए, तो विशेषण हो जाएगा उदाराम इति विशेषणम। उदार यानी उदार, गाम यानी वाणी, उदार वाणी। तो यहां पर वाणी कैसी है? उदार। तो उदार विशेषण है। ठीक है, उदार क्या है? विशेषण है। ऐसे अगला सवाल है कदा अंधकार है स्थातुम न शक्नोति। कदा अंधकार है, यानी कब अंधकार, स्थातुम न शक्नोति यानी ठहर नहीं सकता है, यानी अंधकार कब नहीं ठहर सकता, ऐसा यहां पर उत्तर, ये प्रश्न है मतलब। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? उत्तर है इसका सूर्ये तपति अंधकारः स्थातुम न शक्नोति। बिल्कुल सही है, यानी सूर्य के तपते अंधकार ठहर नहीं सकता, सूर्य के उदय होने पर अंधकार रुक नहीं सकता, ये इसका मतलब है। तो कदा अंधकार स्थातुम न शक्नोति, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सूर्ये तपति अंधकारः स्थातुम न शक्नोति। सूर्य के तप्त होने पर, उदय होने पर, सूर्य के निकलने पर अंधकार नहीं ठहर सकता। आगे चलिए, अगला सवाल है धान्यम कही स्तंभ मात्रेन अवशिष्टम। बात समझिए, तो यहां पर क्या कह रहे हैं देखिए, धान्यम, धान्य आप जानते ही हैं, कही स्तंभ मात्रेन अवशिष्टम।
अब स्तंभ मात्रेन का मतलब होता है डंठल मात्र। अवशिष्टम यानी अवशिष्ट रहना, शेष रहना, ठीक है। तो यहाँ स्तंभेन का मतलब डंठल मात्र से, अवशिष्ट का मतलब बचा हुआ या शेष रहना। अब देखो धान्यम यानी धान्य, ठीक है। धान्यम यानी क्या होगा यहाँ पर, धान्य, यानी धान्य को किन्होंने डंठल मात्र शेष कर दिया, ऐसे मानो इसका। यानी जो धान्य होती है आपके जो धानी है, धान्य में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं आपकी, अनाज वगैरह जो भी होते हैं, तो धान्य को किन्होंने डंठल मात्र शेष कर दिया, ऐसा यहां बता रहे हैं। तो उत्तर हो जाएगा वनवासी भी ही धान्यम स्तंभ मात्रेन अवशिष्टम। मतलब जो वनवासी हैं, जो वन में निवास करने वाले लोग हैं, उनके द्वारा धान्य डंठल मात्र शेष कर दिया गया है। यानी धान्य को काट लेने के बाद में जो डंठल बच जाता है ना, जैसे धान्य ऊपर से काट लिया तो ऐसे ऐसे डंठल बच जाएंगे, केवल ये डंठल बच जाएंगे ऊपर ऐसे। जैसे मान लो आपने किसी ने सरसों लगाई खेत में, सरसों को ऊपर से काट दिया, ठीक है। बाजरा लगाया, बाजरे के ऊपर से जो बाल होती है उसको काट लिया, उसके बाद में डंठल मात्र जो बच गया ऐसे, ठीक है। ये यहाँ इसका मतलब हुआ। आगे चलिए, आगे कह रहे हैं यहां से 34 नंबर का है, शरीर मात्रेण नरेंद्र तिष्ठन इति कह कम कथयति, इति कह कम कथयति, यानी ऐसा किसने किससे कहा है, ऐसा यहां पर बता रहे हैं। तो यहां पर शरीर मात्रेण यानी शरीर मात्र से, नरेंद्र यानी राजा, तिष्ठन यानी ठहरता हुआ, यानी हे राजा तुम केवल शरीर मात्र से ही यहां पर ठहरे हुए हैं, यानी केवल तुम शरीर से राजा हैं, अभी वैसे नहीं है। धन दौलत इत्यादि से आपकी जो और चीजें हैं वो सारी चीजें आपके पास है नहीं, तो आप केवल शरीर मात्र से राजा हैं, ऐसा किसने कहा है, ये आपको बताना है। केवल शरीर मात्र से, यानी अब कैसे बता रहे हैं, यहां पर एक श्लोक के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। उस श्लोक में कहा गया था कि हे राजन, वनवासियों के द्वारा धान्य आदि फल ग्रहण कर लिया गया है, काट लिया गया है। जिस प्रकार नीवार का शेष भाग डंठल खड़ा हुआ जैसे शोभा देता है, उसी प्रकार आप भी सत्पात्रों को सारी संपत्ति दान करके अपने केवल शरीर मात्र से खड़े हुए शोभा दे रहे हैं, केवल शरीर से सुशोभित हो रहे हैं। आपके पास सारी संपत्ति चली गई है आपके यहाँ से, क्योंकि आपने सत्पात्रों को दान कर दी है, ऐसे। तो शरीर मात्र नरेंद्र तिष्ठन, ऐसा कौत्स ने कहा रघु के प्रति, यानी कौत्स ने रघु से कहा है ऐसा, ठीक है। आगे चलिए, आगे है क्या है, शरद घनम ने अर्दति, यानी शरद कालीन बादल से कौन नहीं मांगता है। कह यानी कौन, शरद घनम यानी शरद कालीन जो बादल होते हैं, घनम यानी बादल, ने यानी नहीं, अर्दति यानी मांगना, तो कौन शीतकालीन बादल से नहीं मांगता है। तो उत्तर होगा चातक, यानी जो चातक पक्षी होता है वो कभी भी शीतकालीन जो बादल होते हैं उनसे मांग नहीं करता है, अपने आप दे देते हैं, बिना मांगे ही दे देते हैं, ऐसे। अगला सवाल है, अनन्य कार्यो हम इत्यत्र कै विशेष किम विशेषणम, अनन्य कार्यो अहम, ठीक है। यहां पर आपको बताना है एक तो विशेष्य और दूसरा बताना है विशेषण। तो अनन्य कार्य, ठीक है, जिसके लिए अन्य कार्य नहीं हो कुछ, उसको कहते हैं अनन्य कार्य। तो अनन्य कार्य तो यहां पर हो जाएगा विशेषण, और अहम हो जाएगा विशेष्य पद। तो अहम हो जाएगा विशेष्य पद और विशेषण हो जाएगा अनन्य कार्य, ठीक है। आगे चलिए, रघु हो वैशिष्ट्यम किमासीत, रघु की विशेषता क्या थी या वैशिष्ट क्या था, ठीक है। रघु का वैशिष्ट क्या था ऐसा आपको बताना है। तो रघु का वैशिष्ट बता रहे हैं यहां पर, देखिए लिखा है उत्तर के रूप में, देखिए यहां पर सभी, राजा रघु गर्भाभिनिवेश शून्य वर्णाश्रमाणाम नियामके आसीत। समझे बात को। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, इसकी स्थिति देखो, यहां पर इसका मतलब बताता हूं मैं इसको, क्या यहां पर मतलब है इसका, देखिए एक बार समझाता हूं। सबसे पहले तो अर्थ देखो, राजा रघु यानी राजा रघु, ठीक है। अब आगे लिख रहा है गर्भाभिनिवेश शून्य है, जो गर्व आदि होते हैं, घमंड इत्यादि है, ठीक है, अभिमान है उससे शून्य है, अभिमान से शून्य, ठीक है। किससे शून्य, अभिमान से शून्य। अब देखो आगे हमारा अगला सवाल है, देखिए यहां से लगातार हमारे सवाल चल रहे हैं। 37 नंबर की हम बात कर रहे हैं। रघु हो वैशिष्टम किमासीत, रघु का वैशिष्ट क्या था, ठीक। यहां पर रघु के विशेषताओं के बारे में बताना होगा। तो यहां पर उत्तर में लिखा है, राजा रघु गर्भाभिनिवेश शून्य है वर्णाश्रमाणाम नियामक है आसीत।
इसका मतलब हुआ कि राजा रघु गर्भाभिनिवेश शून्य का मतलब गर्व से रहित, गर्व से रहित, घमंड से रहित, वर्णाश्रमाणाम नियामक, यानी वर्णाश्रम का नियामक, वर्णाश्रम व्यवस्थाओं का नियामक था। ऐसा यहां पर आपको लिखना होगा। ठीक है, राजा रघु गर्भ रहित या घमंड से रहित तथा वर्णाश्रम का नियामक था। ऐसे आगे चलिए, अगला है के है कस्य सेवाम प्रथमम ए गणयत, ए गणयत, के कस्य सेवाम यानी कौन किसकी सेवा को प्रथम ए गणयत यानी पहली सेवा माना, यानी प्रथमम ए गणयत यानी सर्वप्रथम माना। ऐसा यहां पर प्रश्न है आपका, कौन यानी किसने किसकी सेवा को प्रथम स्वीकार किया या अग्रगण्य माना, आगे माना, सबसे ऊपर पहले नंबर पे। तो उत्तर हो जाएगा महर्षि तो यहां पर उत्तर हो जाएगा, देखिए महर्षि वर्तंतु कौत्सस्य सेवाम प्रथमम ए गणयत, यानी महर्षि वर्तंतु ने कौत्स की सेवा को प्रथम माना। ऐसे यहां पर समझना है आपको। ठीक है, आगे चलिए, आगे है गुरु किम आदिष्टवान, गुरु ने क्या आदेश दिया। जो गुरु जी थे कौत्स के, कौन वर्तंतु, उन्होंने उसके लिए क्या आदेश दिया, ऐसा ये प्रश्न है। तो देखिए यहां पर हम इसको समझते हैं कि क्या आदेश दिया। लिखा है गुरु चतुर्दश कोटिमितम धनम गुरु दक्षिणाम उप तो अब देखो यहां पर हम उत्तर देखते हैं, गुरु चतुर्दश कोटिमितम धनम गुरु दक्षिणा रूपेण आने तुम आदिष्टवान, यानी कि गुरु जी ने आदेश दिया 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, यानी गुरु दक्षिणा के रूप में लाने के लिए आदेश दिया कि तुम 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लेके आओ गुरु दक्षिणा के लिए। ऐसा उन्होंने आदेश दिया किसको, कौत्स को। किसने, उनके गुरु वर्तंतु जी ने दिया। अब आगे देखते हैं 40 नंबर, बस थोड़े से सवाल और हैं, पूरे हो जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, पूरा वीडियो देखना है आपको कंप्लीट। 40 नंबर है निवृत्तेंद्रिय वृत्ति ही के आसीत, निवृत्त इंद्रिय वृत्ति ही के आसीत का मतलब होता है निवृत्त इंद्रिय वृत्ति वाला कौन था। ठीक है, निवृत्त इंद्रिय वृत्ति वाला कौन था, इसका मतलब है कि जो निवृत्त इंद्रिय वृत्तियों से युक्त व्यक्ति है, ऐसा कौन था। तो उत्तर में लिखना होगा रघु, ऐसा रघु था। कौन था, रघु था। आगे चलिए, रघु कस्मात भीते आसीत, रघु किससे डरा हुआ था या किससे डरा था। कस्मात भीते आसीत, किससे डरा हुआ था। तो यहां उत्तर हो जाएगा रघु परिवादन नवावतारात भीते आसीत। मतलब समझे इसका, तो रघु किससे डरा हुआ था, परिवाद नव अवतारात भीते, यानी परिवाद का मतलब क्या होता है बच्चों, परिवाद का मतलब होता है निंदा। तो परिवाद नव अवतार है, यानी निंदा का पहला नया अवतरण से वो डरा हुआ था, क्योंकि कभी भी आज से पहले उसके यहां से कोई व्यक्ति बिना दक्षिणा के वापस नहीं गया, और आज यदि कोई वापस जाता है बिना दक्षिणा के तो मेरी सब जगह निंदा होगी। ठीक है, मैं इतना बड़ा दानी हूं, लेकिन मेरे यहां से कोई व्यक्ति वैसे ही चला जाता है बिना दक्षिणा लिए, तो मेरी निंदा सब जगह होगी। इसी नव जो निंदा है, यानी पहली बार जो मेरी निंदा होगी, उस निंदा से मैं डरा हुआ हूं, ऐसा उसने कहा। श्लोक में भी कहा गया ऐसा कि वह वेदों का ज्ञाता ब्राह्मण कौत्स यदि दक्षिणा के लिए अपूर्ण मनोरथ हुआ, यदि उसका मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ, तो याचना के लिए अन्य दानी राजा के पास चला जाएगा फिर वो। तो मुझ रघु की निंदा न हो, इसीलिए मेरे को डर लग रहा है कि मेरी निंदा नहीं हो जाए सब जगह, ऐसा उसको डर था। ठीक है, तो आपको उत्तर में लिखना होगा रघु परिवादन नवावतारात भीते आसीत। आगे चलिए, रघु कौत्सम कुत्र स्थातुम कथयति, रघु कौत्स को कहां ठहरने के लिए कहता है। तो उत्तर हो जाएगा अग्न्यगारे,
अग्न्यगारे का मतलब यज्ञशाला। वो कहता है कि आप यज्ञशाला में आराम करिए और मैं तुम्हारे धन की व्यवस्था करता हूं। ऐसे आगे है कोषागारे का पतिता, कोषागार में क्या गिरा? उत्तर होगा स्वर्ण वृष्टि। जो कोषागार था, खजाना था, उस खजाने में सोने की बरसात हुई। क्या? सोने की बरसात हुई। तो आपको लिखना होगा स्वर्ण वृष्टि ही, स्वर्ण वृष्टि ही। आगे चलिए, रघु कस्मात धनम अप्राप्नोत, यानी रघु ने किससे धन प्राप्त किया? रघु ने किससे धन प्राप्त किया? तो उत्तर हो जाएगा धनपते हे कुबेरात, राजा रघु ने धनपति कुबेर से धन प्राप्त किया। किससे? राजा कुबेर से धन प्राप्त किया। ठीक है, आगे चलिए, कौ अभिनंद्य सत्वौ अभूताम, यानी कौ यानी कौन दोनों प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए? कौन दोनों प्रशंसनीय व्यवहार वाले हुए? उत्तर लिखना होगा रघु कौत्सव, रघु कौत्सव अभिनंद्य सत्वौ अभूताम, यानी रघु और कौत्स दोनों ही प्रशंसनीय व्यवहार वाले हो गए। अब दोनों ही क्यों हो गए भाई? तो यहां पर दोनों धन्य क्यों हो गए? इसके लिए कह रहे हैं, इसलिए धन्य हो गए दोनों क्योंकि यहां पर रघु ने तो कह दिया कि जितना आपको चाहिए ले जाओ, जबकि कौत्स कह रहा है कि जितनी मुझे आवश्यकता है मुझे उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहा कि दोनों ही धन्य हैं, दोनों ही प्रशंसनीय हो गए। आगे कह रहे हैं, अगला सवाल देखिए, चातकोपि कम न याचते, यानी चातकोपि कम न याचते, चातक भी किसको याचना नहीं करता है? चातकोपि निर्गलितांभू शरद घनम न याचते, यानी चातक पक्षी भी ऐसे शरदकालीन बादल से याचना नहीं करता है, जो पानी से खाली हो जाता है उससे वो याचना नहीं करता है। ऐसा यहाँ पर मतलब है। जिसका अंबु निर्गलित हो गया है, जिसका अंबु चला गया है, यानी कि पानी निकल चुका है, ऐसा मतलब है यहाँ पर। आगे देखिए, कालिदासस्य कति कृतयः सन्ति, कालिदास की कुल कितनी कृतियां हैं? उत्तर है सप्त कृतयः, यानी कालिदास ने 7 रचनाएं करी हैं टोटल। तो यहां देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 47 नंबर का सप्त कृतयः, यानी कि कालिदास की टोटल 7 रचनाएं हैं। इन 7 रचनाओं में 2 तो महाकाव्य हैं और उनके 3 नाटक हैं और 2 खंड काव्य हैं। तो टोटल मिला के उनकी 7 रचनाएं हो जाती हैं। आगे चलिए, रघुवंश महाकाव्य कति सर्गाः सन्ति, बहुत बढ़िया सवाल है। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? टोटल 19 सर्ग हैं। इसमें उत्तर लिखना होगा एकोनविंशतिः सर्गाः सन्ति। अगला सवाल है, रघुकौत संवाद है, रघुवंशस्य कस्मिन् सर्गे निबद्धः, रघुकौत संवाद जो पाठ है आपका, ये रघुवंश के किस सर्ग में निबद्ध है? उत्तर लिखना होगा पंचम सर्गे, ये 5वें सर्ग के अंदर है। और लास्ट हमारा प्रश्न है आज का, प्राचीन काले कति विद्या पाठ्यन्ते स्म, प्राचीन समय में कितने प्रकार की विद्याएं पढ़ाई जाती थी? ठीक है, तो उत्तर होगा चतुर्दश विद्या, यानी 14 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन अध्यापन किया जाता था प्राचीन समय में। अब 14 प्रकार में क्या था? आपके 6 तो वेदांग थे और 4 वेद थे, 10 हो गए। उसके बाद में मीमांसा को पढ़ते थे, न्याय को पढ़ते थे, पुराण को और धर्मशास्त्र को, ऐसे करके 14 प्रकार की विद्याएं थीं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के सवाल रहता है कि सर 14 प्रकार की विद्याएं कौन सी? हमने यहाँ पर नाम बता दिया है। ये 14 प्रकार की विद्याएं होती थी, इनका अध्ययन अध्यापन किया जाता था। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ देखा आपने, आज हमारा दूसरा पार्ट कंप्लीट रिवीजन के तौर पर हो जाता है। इसमें बोर्ड की एग्जाम में आपके जो प्रश्न आ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे के सारे हमने यहाँ पर रखे हैं और प्रयास किया है कि आपको दिक्कत नहीं आए, अच्छे से आपके समझ में आ जाए, ऐसा हमने यहाँ पर प्रयास किया है। तो ये हमारा प्रयास कैसा लगा और आज का वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर हमें कमेंट करके बताएं। और अगला आपका कौन सा टॉपिक है जो आपके लिए कठिन लग रहा है वो भी आपको बताएं। हालांकि सारे पाठ आपको करवाए जाएंगे, आपको 15 तारीख से पहले संपूर्ण पाठ करवाने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और भी आपके जो भी टॉपिक हैं उनको भी करवाएंगे हम। और पीडीएफ नोट्स यदि आप चाहते हो इन सब मैटर्स का, तो आपको हमने पहले ही बता दिया है कि मोबाइल एप्लीकेशन है हमारा मिशन करियर क्लासेज, स्क्रीन पर उसका लोगो दिख रहा है, आप प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करिए और उसी पे आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उस पर आप टेस्ट भी दे सकोगे, वहां पर टेस्ट की सुविधा भी है, वो फ्री रहेगा, सब कुछ आराम से आप दीजिए, वहां पर आपका रिजल्ट भी तुरंत मिल जाएगा।
उससे क्या होगा, आपको अपनी तैयारी के बारे में पता भी लग जाएगा कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और आपको कहाँ पर तैयारी में आवश्यकता है कि और अच्छे से सुधार करना पड़े। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, नेक्स्ट आपके वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपना का ध्यान रखें, अच्छे से तैयारी करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।